अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और स्टूडेंट्स। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारे इम्तिहानात अल्लाह ताला की तरफ से हम पर आते हैं, जिन पर हम गम करते हैं और हम समझते नहीं कि ये हमारे हक़ में है या नहीं। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जितनी भी मुश्किलातें हम पर आती हैं वो सब हमारे हक़ में होती हैं। तो एक ऐसी कहानी है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरा नाम है शुएब पंवर और आप मुझे देख रहे हैं क्रिएटिव माइंड्स अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। एक बादशाह था जो हर वक्त ये कहता था कि हर चीज़ जो है मेरी अच्छी है, महल भी मेरा अच्छा है, हुकूमत भी मेरी अच्छी है, वज़रा जो है वो भी मेरे बहुत सारे अच्छे हैं और इंसाफ भी मेरा अच्छा है। मतलब वो हर अपनी चीज़ की तारीफ़ करता था। तो एक दिन वो बैठा था, उसके सामने एक वज़ीर बैठा था और वो बादशाह जो था एक छुरी लेकर फ्रूट काट के खा रहा था। तो अचानक उस छुरी से बादशाह की एक उंगली जो थी वो कट गई। तो वो चिल्ला रहा था। तो वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, आप चिल्लाएं मत, रिलैक्स हो जाएं। इसमें भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई रहमत होगी, इसमें भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई भलाई होगी। इसका मतलब ये है कि इसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई भलाई होगी, आप शांत हो जाएं। तो बादशाह को गुस्सा आया। बादशाह ने कहा कि कम वक्त मेरी उंगली कट गई है और तुम ये कह रहे हो कि ये मेरे हक़ में है। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस वज़ीर को जेल में डालो। आदमी आ गए, उस वज़ीर को जेल में डाला गया। वो वज़ीर जब जेल में जा रहा था तब भी वो ये कह रहा था कि बादशाह सलामत, ये आपकी उंगली जो कट गई है ये आपके फ़ायदे में होगी और मैं ये जेल जो जा रहा हूँ ये भी मेरे हक़ में होगा, एक दिन देखना आप। तो ऐसा ही हुआ। कुछ दिन के बाद बादशाह ने अपने उंगली की ट्रीटमेंट करवाई तो वो अच्छे तरीके से बन गई, लेकिन उसकी उंगली पर निशान रह गया। उस छुरी जो जहाँ पर काटा था छुरी ने, वो निशान रह गया। तो बादशाह एक दिन जंगल में अकेला चला गया किसी घोड़े पर, तलवार भी हाथ में थी। तो शिकार के लिए गया, तीर भी उसके पास थे बहुत सारे। तो वहाँ पर उसको शिकार तो नहीं लगा। शाम हो गई। वहाँ उस जंगल के अंदर एक कबीला रहता था जो वैशी कबीला था, आदमखोर था वो। तो उस कबीले के आदमियों ने बादशाह को घेर लिया। बादशाह को पकड़कर एक जगह पर ले गए। वहाँ पर अपने बड़े को बुलाया कि आप आए, देखिए हमने एक आदमी को पकड़ा है। तो वो आदमी आया, बादशाह को देखा और उसने बोला कि इसको हम अपने खुदा की शान में कुर्बान करेंगे। उसका कोई और खुदा था, उन कबीले का खुदा कोई और था। तो उन्होंने कहा ठीक है, कुर्बान करने से पहले हम इसको देखते हैं कि फिज़िकली ये फिट है या नहीं है। तो एक दूसरे आदमी को वो ले आए और उसको बोला कि आप देखें कि ये जो बंदा है ये फिज़िकली फ़िट है या नहीं, तो इसको हम कुर्बान करें। तो उस आदमी ने बादशाह को देखा। जब उसकी उंगली देखी तो बादशाह की उंगली पर एक निशान था कट का। तो उस कबीले के आदमी ने बोला कि इसको हम अपने खुदा की शान में कुर्बान नहीं कर सकते क्योंकि ये एब नॉर्मल है, इसकी उंगली जो है वो कटी हुई है, शायद हमारा खुदा इसकी कुर्बानी को कबूल ना करे, इसलिए इसको छोड़ा जाए। तो उस कबीले के आदमियों ने उस बादशाह को ना सिर्फ छोड़ा लेकिन उसको अपने मुल्क की सरहद पर भी छोड़ा है। तो वो बादशाह जब अपने महल में पहुंचा तो बड़ा खुश हो रहा था और उसने ऐलान किया कि वज़ीर को रिहा कर दिया जाए। तो वज़ीर को जब रिहा कर दिया गया तो वज़ीर आया तो बादशाह ने उसको सारा किस्सा सुनाया कि ऐसा मेरे साथ हो गया। तो वज़ीर ने कहा, बादशाह मैंने कहा था ना आपको, ये आपके हक़ में है। तो देखो, अगर आपकी उंगली जो है ना कटी हुई होती तो वो आपको कुर्बान कर देती। जेल में जाना मेरे हक़ में था, अगर मैं जेल में नहीं होता तो आपके साथ होता, अगर आपके साथ होता तो वो मुझे भी कुर्बान कर देती। तो जेल में जाना भी मेरे हक़ में था, उंगली का कटना भी आपके हक़ में था। तो इसका मतलब ये है, इस कहानी का मैसेज ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो भी मुश्किलातें आती हैं वो हमारे हक़ में होती हैं। हम उसको पहचानते नहीं, उस मुश्किलात को नहीं पहचान सकते क्योंकि उन सब राज़ों को वो जानता है। तो जो भी हम पर मुश्किलात आए उन पर सब्र करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए।